बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अलग अलग क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, एक योजना चलती है बिहार सरकार की, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत मैट्रिक हो, इंटर हो, स्नातक हो, इस परीक्षा को पास करने के बाद प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे मैसेज ये आ रहे थे कि सर मैट्रिक, इंटर, स्नातक, पीजी, बीएड करने के बाद कितने कितने पैसे सरकार देती है, सेपरेट इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कब कितना पैसा मिलता है मैट्रिक से लेकर के पीजी बीएड तक। देखिए, एक होता है प्रोत्साहन राशि, जो कि आप किसी अचीवमेंट को अचीव कर लेते हैं, किसी टारगेट को पूरा कर लेते हैं, तो सरकार आपको प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है कि आप और भी कुछ अच्छा आगे करें, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एक होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आप किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो उस क्लास में तमाम स्टूडेंट एडमिशन के लिए कुछ शुल्क आपके संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी या हम कहें हाई स्कूल, वहां से फी तय रहता है कि आपको एडमिशन शुल्क इतना देना पड़ेगा। तो जो भी एडमिशन शुल्क आपका लगता है उसमें एक फी इंक्लूडेड रहता है, ट्यूशन फी। ट्यूशन फी जितना होता है स्कॉलरशिप के तौर पर, उसी एडमिशन शुल्क का ट्यूशन फी सरकार आपको देती है, जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं। और जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है, मैट्रिक पास 10,000, इंटर पास 25, स्नातक 50, ये सब स्कॉलरशिप नहीं कहलाता है। ये सब जो है कि प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको ये पैसे दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप तब मिलता है जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद से आप अप्लाई करते हैं। और ये प्रोत्साहन राशि तब मिलता है जब आप कोई कोर्स पास कर लेते हैं तब। तो तमाम स्टूडेंट मैट्रिक पास करने के बाद छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए बिहार में दिए जाते हैं। बिहार की निवासी होने चाहिए, बिहार बोर्ड से वह परीक्षा पास हो तमाम स्टूडेंट, और बिहार के ही किसी हाई स्कूल से वह पास हो। मैट्रिक पास में लड़का लड़की, लड़का में कुछ लड़के को मिलता है, सभी को नहीं, लेकिन हाँ लड़की सबको मिलता है। इसका नाम है, तमाम स्टूडेंट देखिएगा, तो मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जो कि 10th करने के बाद मिल जाता है। डिटेल्स में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसमें हम संक्षेप में बात करते हैं। देख पा रहे हैं, इंटर पास करने के बाद पहले 15,000 रुपया मिलता था, अब 25,000 कर दिया गया है। लेकिन इंटर पास सिर्फ लड़की के लिए, इसमें लड़का नहीं है। इंटर पास में कंडीशन ये होता है कि आप जो है कि अविवाहित हो, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो, बिहार के निवासी हो, और बिहार के ही किसी जो है कि स्कूल से आपने वह परीक्षा पास की हो, तो प्रोत्साहन राशि 25,000 मिलते हैं। स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इंटर में कंडीशन विवाहित और अविवाहित का होता है कि इंटर में होता है कि एकदम कंफर्म है आप अविवाहित ही होनी चाहिए, लेकिन स्नातक में ऐसा नहीं है, विवाहित अविवाहित दोनों को मिलता है। स्नातक में फर्स्ट डिवीजन से पास हो या सेकेंड डिवीजन से, विवाहित हो या अविवाहित हो, बस बिहार के आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप परीक्षा पास की हो, स्नातक फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन, स्नातक लेवल का कोई भी कोर्स, और उसके बाद से तमाम स्टूडेंट आप बिहार की निवासी हो। इंटर पास में होता है कि हाँ अविवाहित ही रहना चाहिए, शादीशुदा है तो नहीं मिलता है, लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए, पीजी पास करने के बाद कन्या उत्थान योजना राशि के रूप में पैसा वगैरह जो है कि प्रोत्साहन राशि सरकार नहीं देती है, लेकिन हाँ जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन वगैरह आता है, आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या नेशनल स्कॉलरशिप, जो कि एनएसपी कहा जाता है, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर बिहार के छात्र छात्राओं का जो है कि आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जिस एकेडमिक ईयर के लिए वो सब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए डेट आता है, आपको तो पता ही है कि बिहार के यूनिवर्सिटी सबका क्या हालत है, कोई ईर घाट है, कोई बीर घाट है सेशन के मामले में। तो मालूम चला कि 2024 वाला अब एडमिशन होने वाला है, लेकिन 2024 का स्कॉलरशिप का आवेदन का डेट खत्म हो गया, आ गया 25 वाला, लेकिन एडमिशन बिहार के विश्वविद्यालय में पीजी वाला 24 वाला हो रहा है। तो सेशन लेट होने के कारण तमाम स्टूडेंट जो है कि ये स्कॉलरशिप बहुत कम ही छात्र छात्राओं को मिल पाता है, बाकी आवेदन रिजेक्ट वगैरह हो जाते हैं। तो प्रोत्साहन राशि के रूप में तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ सर स्नातक के बाद 50,000 मिल रहा है तो पीजी के बाद 1 लाख मिलना चाहिए। सरकार ऐसी कोई स्कीम वगैरह नहीं लाई है, बस स्कॉलरशिप जो मैंने कहा ना, स्कॉलरशिप वही मिलता है। बीएड पास करने के बाद भी प्रोत्साहन राशि के तौर पर कुछ पैसे नहीं है, लेकिन हाँ स्कॉलरशिप जो है कि बीएड में
ट्यूशन फी चूंकि 12,600 या 12,300 है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो जो भी बीएड करते हैं या करना चाहते हैं बिहार के किसी भी कॉलेज से आप बिहार के निवासी है, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो योजना आती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहती है। एक होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहती है। तो दोनों में से जिस भी योजना के लिए आप जो है कि एलिजिबल होते हैं, बीएड आप कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट ईयर में मिलता है 12,300 या 12,600 है, इतना है फर्स्ट ईयर में। अब फिर जब सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है और फिर स्कॉलरशिप के लिए डेट आता है, तो फिर आप फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपको 12,300 या 12,600 मानिए ना लगभग 25,000 रुपया बीएड में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिल जाता है। और सेम वैसे ही है डीएलएड में भी जो है कि स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप हमेशा याद रखिएगा उस कोर्स का ट्यूशन फीस सरकार देती है। तो स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन राशि योजना अलग अलग है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, पीजी, बीएड, प्रोत्साहन राशि क्या होता है, कितना मिलता है, स्कॉलरशिप क्या होता है और स्कॉलरशिप कितना मिलता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम मैट्रिक पास करने के बाद जो है कि हम एडमिशन ले लिए 11th में, तो हमको 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिल गया तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आपको दोनों मिल सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग योजना है, आप दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे ही इंटर में भी होता है कि इंटर पास किए 25,000 मिल गया, फिर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तो जो भी एडमिशन का चार्ज लगा और उसका जो ट्यूशन फी है हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। स्नातक में भी वही कि प्रोत्साहन राशि योजना का हमको मिल गया 50,000, फिर हम पीजी में एडमिशन लिए या बीएड में एडमिशन लिए और जो भी स्कॉलरशिप जो भी मिलता है अमाउंट ट्यूशन फी वो भी आपको मिल जाता है। तो दोनों मिल सकता है, दोनों मिल जाता है। और चूंकि पीजी और बीएड में तो खैर प्रोत्साहन राशि के बारे में तो खैर है ही नहीं मेंशन, चाहे ये योजना तो सरकार खैर लाई नहीं है, इसलिए इसमें प्रोत्साहन राशि नहीं वनली स्कॉलरशिप मिलता है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। प्रोत्साहन राशि, स्कॉलरशिप से संबंधित और भी कुछ सवाल आपके मन में है तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।